हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। डियर बीयू थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक है और बेसिकली आप लोगों की तैयारी जो है एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। ऐसी मैं और पूरी इजी प्रेप की टीम जो है उम्मीद रखते हैं। आज के जो सेशन है स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम देखेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है दैट इज सर्वेइंग इन जियोमेट्रिक्स। इसकी यूनिट 3 और यूनिट 4 यानी मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में ऐसे कौन कौन से एरियाज है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिन एरियाज को आपको अच्छे से फोकस करके जाना है ताकि एग्जामिनेशन में आप बहुत ही बेहतरीन नंबर लेकर आ सके। और ये एरियाज ऐसे फिक्स्ड एरियाज है जहां से क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मॉड्यूल नंबर 3 की। तो अगर मैं मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूं डियर, तो इस मॉड्यूल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भर के देखने को मिलते हैं और आप मान के चल लीजिए एक क्वेश्चन फिक्स्ड है जो यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके अंदर बेसिकली क्या तोड़ है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट है आपके पास इट इज रिलेटेड टू कर्व्स। अब कर्व्स में कौन कौन से कर्व्स है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला कर्व है दैट इज सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सर। पहली चीज, सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है। एक सिंपल सर्कुलर कर्व बनाइए और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को डिराइव करके दीजिए। तो ये डेरिवेशन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है बेटा, जरूरी नहीं केवल सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए। अभी मैं कुछ और कर्व्स भी डिसाइड आपको यहां पर दूंगा, लेकिन यहां पर आपको बेसिकली ड्रॉ करना है और उनके कंपोनेंट्स डिराइव करने हैं। ड्रॉ एंड डिराइव कंपोनेंट्स। अब इनमें से कौन से कर्व का आता है दैट इज रैंडम कि आपके पास आइदर सिंपल सर्कुलर कर्व से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या फिर आपको मिल सकता है रिवर्स कर्व से। आइदर इट कैन बी अ कंपाउंड कर्व या फिर जो कंपाउंड कर्व है यहां से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो इन तीनों में से कौन सा एरिया है जहां से क्वेश्चन बनेगा, तीनों में से किसी एक एरिया से आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं यहां पर, तो सेकंड क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग ट्रांजिशन कर्व और उसके एलिमेंट्स। ट्रांजिशन कर्व एंड इट्स एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स है ट्रांजिशन कर्व के आपको उनको अच्छे से समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी आपके पास जो समिट और वैली कर्व है। आप सभी ने समिट और वैली कर्व की कंडीशंस जरूर पढ़ी होगी एसएसडी के बेसिस पर, ओएसडी के बेसिस पर। तो उसका डिजाइन कैसे होता है, वो डिजाइन प्रोसीजर पर कभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं, कभी न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। तो थ्योरेटिकल भी आ सकता है और वहीं पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये कुछ एरियाज हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से देखना है इस मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर। बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर एक टॉपिक और मिलता है सुपर एलिवेशन, लेकिन पिछली 2-3 दफा से सुपर एलिवेशन कंटिन्यूअसली आया है, तो देयर आर लेसर चांसेस के क्वेश्चन आपको सुपर एलिवेशन से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई डियर आपके सेमेस्टर मॉड्यूल नंबर 3 की, सेमेस्टर में जो सर्वे के सब्जेक्ट में मॉड्यूल नंबर 3 की। तो चलिए डिस्कस करते हैं डियर कि मॉड्यूल नंबर 4 में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग डिस्कस करते हैं मॉड्यूल नंबर जो 4 है इसमें कौन से एरियाज है जिनको आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। सो अगर मैं मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 4, अब यहां पर आपको मल्टीपल टॉपिक्स देखने को मिलते हैं और सिंस देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स यहां पर क्वेश्चंस आपको वेराइटीज के भी देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली 2 बार से इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं लोग। व्हाट आर ईडीएम्स के टाइप्स क्या है। ठीक है, ईडीएम क्या है, ईडीएम के टाइप्स क्या है। ठीक है, ईडीएम के यूजेस क्या है। ठीक है, यूजेस या फिर एप्लीकेशन जो है ईडीएम के वो क्या है, किस तरीके से ये चेन सर्विंग उन सबसे बेटर है। ये सब आपसे काफी बार पूछा गया है मॉड्यूल नंबर 4 के रिगार्डिंग। एक और ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ टोटल स्टेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर चाहे तो इसके साथ एक चीज और ऐड कर सकता है। आपके पास टोटल मेजरमेंट, टोटल स्टेशन का जो पूरा प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आप टोटल स्टेशन को यूज करते हैं,
वो प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, दैट कैन बी एडेड। तो अगर 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ना तो आपसे जनरली कंपोनेंट्स पूछ लेगा टोटल स्टेशन का, लेकिन अगर चाहे तो किस तरीके से मेजरमेंट की जा सकती है ये भी पूछ लिया जाएगा, और आपके पास ये टोटल क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है 14 मार्क्स का भी देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो आपके पास जो जीपीएस सिस्टम्स होते हैं, जो आपके पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो आपके पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है यानी जीपीएस सिस्टम जो है, उसके रिगार्डिंग आपको वैसे प्रीवियस ईयर का आप देखेंगे, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर यही था जीपीएस क्या है, जीपीएस के कंपोनेंट्स क्या है, जीपीएस के एक्सेसरी जीएनएसएस सिस्टम क्या है। जीपीएस के साथ साथ में इन्होंने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में भी पूछ लिया था, एंड स्पेसिफिकली जो इंडियन रीजनल आपके पास नेविगेशनल सिस्टम है, यानी जिसे आप नाविक सिस्टम कहते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो स्पेसिफिक पॉइंटर आप नाविक को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, इसके बारे में आपको डेटा जरूर पता रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंडियन रीजनल सिस्टम है। बेसिकली आप कह सकते हैं इंडिया और उसके आसपास के एरियाज को ये कवर करता है, और अगेन आपके पास जीएनएसएस का पार्ट है ये, ठीक है। उसके अलावा अगेन जो एरर्स और बायसेस होती है रिगार्डिंग जीपीएस सिस्टम्स, एरर एंड बायसेस इन जीपीएस सिस्टम, मेरा पर्सनल मानना है शायद इस बार आपको जीपीएस सिस्टम के साथ ये क्वेश्चन क्लब करके दे दिया जाएगा, जीपीएस सिस्टम के बारे में उसके साथ में क्लबिंग कर दी जाएगी, कौन कौन से एरर्स या बायसेस आपको जीपीएस सिस्टम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेसिकली हम बात करें तो आई गेस दैट इज इट। अगेन आप चाहें तो एक टॉपिक और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे आप पढ़ सकते हैं, मॉड्यूलेशन इन ईडीएम, मॉड्यूलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस। तो ईडीएम के अंदर किस तरीके से मॉड्यूलेशन किया जाता है, आप इसको भी अच्छे से देख के जा सकते हैं। सो ये कुछ एरियाज हैं मॉड्यूल नंबर 4 के रिगार्डिंग जो अगर हम बात करें, जिसके जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वैसे अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ये जो पेपर जो है इसके अंदर ये जो मॉड्यूल है पूरी तरीके से एक थियोरेटिकल अप्रोच लेके आती है, तो आपको पेपर में भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शंस के चांसेस नहीं है, इससे प्रीवियस यूनिट्स में जहां पर न्यूमेरिकल्स के चांसेस थे वहां हमने बात भी की थी, ठीक है। तो अगेन ये कुछ एरियाज जो है आपको कवर करने चाहिए। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सो डियर, आप सभी के थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन तो आई गेस बहुत बढ़िया तरीके से हुआ होगा। मैं आप सभी के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, दैट इज आपके लिए इजी प्रेप अपने जो उम्मीद बैचेस है एज अर्ली एज 15 मई को लॉन्च कर रहा है। सो बीटेक फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशंस आप 15 मई से शुरुआत कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन लीड्स अपने कलीग्स के साथ में आप ले सकते हैं, जो आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उनसे पहले, और आपके कॉलेज जो बेसिकली चालू होगा नेक्स्ट सेमेस्टर का, उससे काफी पहले आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अब कैसी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन होती है वो आप सभी ने देखी होगी इस सेमेस्टर में। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा इस बैच को अगर डिस्क्राइब कर दूं तो यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको ये लाइव लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, जिससे आपके नोट मेकिंग की जो समस्या है, आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या स्ट्रेटजीज यूज करके लिखना है, वो सब आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब ये तो बात थी सर, ये बैच तो पूरे आप 6 मंथ ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन अर्ली बर्ड कुछ डिस्काउंट है क्या? तो बेसिकली अगर हम बात कर ले अर्ली स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट के अंदर अगर हम बात करें तो आप सभी ने अभी एग्जाम बूस्टर बैच काफी बच्चों ने खरीदा होगा। तो ये जो एग्जाम बूस्टर बैच है, ये जो वीवीआई क्वेश्चंस है, ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इन बैचेस को अर्ली बर्ड डिस्काउंट के तहत परचेस करते हैं, ये सभी चीजें आपको बोनस में मिलने वाली, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैचेस में आपको ये सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। सो अगर हम बात करें प्राइसेस क्या रहने वाली सर, तो अगर हम प्राइस को डिस्कस करें तो बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका ये बैच है इट विल बी अवेलेबल फॉर 2999, लेकिन अगेन अर्ली बर्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक कूपन कोड मैंने मेंशन कर रखा है, दैट इज सेमेस्टर 04। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो ये बैच केवल 1999 रुपए में अवेलेबल रह जाने वाला है। और वहीं पर हम बात करें कॉम्बो बैच की, यानी 4th प्लस 5th सेमेस्टर के बैच की, तो वो बैच जिसकी प्राइस 4499 है, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो इट विल बी अवेलेबल टू यू फॉर 3499 ओनली। कोई भी दूसरी समस्या, कोई भी जानकारी, कुछ भी दूसरी समस्याओं के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जैसे 7014639318। सो आप जल्दी से जल्दी इजी पैक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और अपनी
एग्जाम्स की, सेमेस्टर की तैयारी में जुट जाइए। ऐसे ही और सेशंस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।